अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कुर्रतुलैन और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। और पाकिस्तान की बदलती हुई सूरत हाल जिसने हर एक खास कौम को अपनी लपेट में दे रखा है, उसमें से एक मैं हूं। और मुझे तो नींद ही नहीं आती जनाब। मैं तो सारी सारी रात और सारा सारा दिन जितना टाइम मेरे पास होता है वो मैं YouTube पे या तो मैं तबसरे सुन रही होती हूँ, खबरें देख रही हूँ, या ट्विटर देख रही होती हूँ। और ट्विटर पे क्योंकि वो ट्रेंड चलाना है तो इसलिए कम से कम 10 दफा तो ना इम्पोर्टेड हुकूमत मंजूर का हैशटैग लगाना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और जनाब 7 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन जो ट्रेंड है वो अभी तक टॉप पर है और उसे टॉप पे रखना है जब तक हमारा जो मुतालबा है वो मंजूर ना हो जाए। तो जनाब ये जो ट्रेंड है दर हकीकत एक एहतजाज है, और एहतजाज तो नहीं कहूंगी मैं, तो इसे नरम इनकलाब कहूंगी। जो कुछ हो रहा है वो इनकलाब ही है, और ये नरम इनकलाब ही है जो आहिस्ता आहिस्ता जड़ पकड़ रहा है और बढ़ता जा रहा है। और हम अपनी बिखरी हुई कौम को एक कौम बनते हुए देख रहे हैं, और ये सब कुछ इमरान खान साहब की क़यादत में हो रहा है। अच्छा, मुकद्दस इदारों से, और मुझे लगता है इमरान खान से भी गलतियां हुई होंगी, मुकद्दस इदारों से भी गलतियां हुई होंगी, लेकिन इस गलती को सुधार लें तो ज्यादा बेहतर होगा, इससे पहले कि मामलात और ज्यादा बिगड़ जाएं और ज्यादा खराब हो जाए। क्योंकि अभी तो ना कोई तोड़ फोड़ हो रही है, ना कोई जलाओ घराई हो रहा है, ना कोई शटर डाउन हड़तालें हो रही हैं, ना कुछ और हो रहा है, लेकिन एहतजाज है और लोग एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। अच्छा, DGISPR की जब मीटिंग हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तो उसके बाद बहुत सारे सवालात जो थे वो पैदा हो गए। और उनमें से एक सवाल जो बहुत ज्यादा ये हुआ कि उन्होंने कहा कि DGISPR ने डिनाई किया है कि इमरान खान साहब ने एब्सोल्युटली नॉट नहीं कहा। तो मैं इसके थोड़ा पस मंजर में जाना चाहूंगी। मैं आपको बताना चाहूंगी कि माजी में हमारे माशाल्लाह जो सहाफी हजरात हैं और जो बच्चे हैं जो सोशल मीडिया पे हैं बहुत ज्यादा तेज हैं, बहुत शार्प हैं। आपने ये बात की है उसके बाद ही टिकटॉक पर और हर जगह पर वो सारी चीजें चलना शुरू हो गई, वो खबरें चलना शुरू हो गई कि जब अड्डे दिए या नहीं दिए तो उससे मुतालिक। तो ये अगर आपने देखना हो मजीद तो इमरान रियाज साहब का जो ब्लॉग है वो जरूर आप देखें। तो उसके अंदर उनकी टीम ने बाकायदा खबरें जो न्यूज में शामिल हुई थी, डेली न्यूयॉर्क टाइम्स में, वॉइस ऑफ अमेरिका में और वॉशिंगटन पोस्ट में जो खबरें शामिल हुई थी वो उन्होंने कट करके लगाई हैं और बताया है कि क्या क्या हुआ था। इसके अलावा चाइना ने तो ये तक कह दिया था कि पाकिस्तान ने एयर बेस देने का फैसला कर लिया। तो जनाब ये माजी में होता रहा है, होता यूं रहा है कि हम जब उन्होंने अटैक करना होता था अमेरिका ने, तो क्या करता था कि वो आप पर अगर यहाँ से देखें मई 2021 से जो बाइडेन है उसने अमरीकी सदर है जो बाइडेन, उसने जमीन मांगी थी। किससे? सिर्फ पाकिस्तान से नहीं, सेंट्रल एशिया के जो ममालिक हैं उनसे जमीन मांगी थी कि वो उन्हें जमीन दें ताकि वो तालिबान की एक्टिविटी को रोक सकें। उसके लिए उन्होंने अफगानिस्तान में घुसना था और वो उस जमीन तो, और पाकिस्तान ने वो जमीन दे दी थी। ठीक है, पाकिस्तान की सरहद को इस्तेमाल किया गया और अफगानिस्तान में तालिबान से, मतलब कि पराई जंग में हम लोग पिसे हैं। ठीक है ना, हमारा उस जंग से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन हम उस जंग में पिसे और हमारे तकरीबन 90,000 खानदान जो थे वो इस जंग का में बराह रास्त जो है मुतासिर हुए इस पराई जंग में, जो हमारी जंग ही नहीं थी। ठीक है, क्या हुआ कि आप वही वाली बात है जो मैंने आसान लफ्जों में समझाया था। हमारे मतलब ऐसे समझ लें कि किसी ने लाहौर से आना है कराची में और उसे जगह नहीं मिल रही, तो उसने कहा जी आप अपना घर दे दें कि मैं आपके घर में इसलिए आना चाहता हूँ क्योंकि मुझे आपके पड़ोसियों पे हमला करना है। ठीक है, वो आपके पड़ोस पे हमला भी कर रहा है और वो उसकी लड़ाई में आपके बच्चे भी पिट रहे हैं, आपकी बीवी भी पिट रही है, सब पिट रहे हैं। ठीक है ना, और वो तो लड़ भिड़ के वो चले जाएंगे और वो उन्होंने आना जाना इसी तरीके से बनाया, वो तो चले जाएंगे लेकिन आपके ताल्लुकात अपने पड़ोसियों से खराब हो जाएंगे। बस ये वाली सिचुएशन है। तो ये होता रहा। वो तो जब सलाला में हमारे नौजवान जो थे उनका वो मारे गए काफी सारे, जब वो ये हुआ तो फिर हम अड्डे वापस ले लिए गए। इमरान खान साहब के दौर में अड्डे वापस ले लिए गए थे, अड्डे नहीं दिए हुए थे। जब ये हुआ तो फिर उसके बाद जो फजलुर रहमान साहब और अपोजिशन के लोग थे वो, उन्हें पता है कि ऐसा होता है कि अमेरिका अगर कह दे कि अड्डे दे दो तो हम दे देते हैं, अगर वो कहता है कि जगह दे दो तो हम दे देते हैं, वो कुछ भी कहता है तो हम कर लेते हैं। तो उनको पता था कि ऐसा होता है और कोई भी मना तो करता नहीं है। तो उन्होंने ये गेम खेली थी। उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान का सौदा कर दिया गया है और इमरान खान साहब ने अड्डे बेच दिए हैं
सॉरी अड्डे बेच दिए हैं, पाकिस्तान का सौदा हो गया है और अब जो है वो ऐसा हो रहा है। तो फिर कहा गया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हो रहा, तो जोर दिया गया कि जवाब दिया जाए। तो फिर शाह महमूद कुरैशी साहब ने बाकायदा तौर पर जवाब दिया था कि ऐसा जो कुछ माजी में होता रहा है वो अब नहीं होगा। तो अड्डे नहीं दिए थे। और फिर जब उनसे जब प्राइम मिनिस्टर से जब सवाल किया गया कि अगर आपसे इस तरह से मांगे जाए तो आप दे देंगे, तो उन्होंने कहा एब्सोल्युटली नॉट। तो ये सीन हुआ। अब चाहे आप जो भी बोलते रहे, सोशल मीडिया का दौर है, खबरें छुपती नहीं है, सब कुछ होता है और लोग निकाल लेते हैं, आपने ये कहा था ये नहीं कहा था। तो अब यू टर्न लेना इतना आसान नहीं है। जैसे कि यू टर्न बेचारे शहबाज शरीफ साहब जब से हुकूमत में आए तो पता नहीं कितने यू टर्न ले चुके हैं। उन्होंने पहले कहा तनख्वाहें बढ़ाएंगे, फिर उन्होंने कहा कि नहीं जी कौमी खजाने में तो पैसे ही नहीं होंगे, तनख्वाहें तो अभी बढ़ाई तो अभी कहाँ बढ़ाएंगे। और महंगाई के नाम पे बनाया था पीटीएम और कि भाई महंगाई नहीं होगी, महंगाई नहीं होगी। और आते ही जनाब घी की कीमतें बढ़ गई, चीनी की कीमतें बढ़ गई और पेट्रोल भी बढ़ाने की सोचें जारी थी। लेकिन क्या हुआ कि उन्होंने कहा अब अगर पेट्रोल बढ़ाते हैं ना तो बड़ा मसला हो जाएगा। तो 30 जुलाई तक तो पेट्रोल नहीं बढ़ता, आगे अब देखें क्या होता है। और मजे की बात यह है कि पाकिस्तानी मीडिया कुछ नहीं दिखा रहा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे कुछ नहीं दिखा रहे हैं कि घी की कितनी कीमत बढ़ी है। जनाब घी जो है वो 10 रुपए किलो इजाफा हुआ है उसके अंदर, और चीनी 6 से 7 रुपए किलो इजाफा हो गया है। बिजली में 5 रुपए फी यूनिट इजाफा हो चुका है। तो ये तो सब चल रहा है और आई डोंट नो ये फिर कब तक चलेगा। कि ये बनाया तो उन्होंने यही था कि अवाम को रिलीफ देंगे और इमरान खान को बहुत महंगाई कर रहा है तो फिर इसलिए इमरान खान को हटाना चाहिए। और महंगाई करके हटा के और उन्होंने ये खुद महंगाई की है। और अभी पेट्रोल की भी कीमतें बढ़ाने वाले थे तो जनाब वो खबर आई, फिर उसकी तरफ वो हुआ, उन्होंने सोचा कि अब अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी तो फिर तो मसला हो जाएगा, क्योंकि तो आई इसलिए। और इमरान खान साहब ने रिलीफ दिया हुआ था। उन्होंने रिलीफ इस तरह से दिया हुआ था कि कौमी खजाने में से पैसा इस्तेमाल हो जाएगा, लेकिन कौम को रिलीफ दिया और पेट्रोल सस्ता था। और अब ये चीज जो है वो शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी तस्लीम कर चुके हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में दुनिया भर से सस्ता पेट्रोल है। और ये चीज जब वो तस्लीम कर चुके हैं तो ये एक बड़ा यू टर्न है। और एक यू टर्न ये बता दिया। फिर उसके बाद हाँ जी, पहले ये कहते थे कि जी मेमो गेट है नहीं, मेमो गेट है नहीं, मेमो गेट नहीं है, यानी कि ये जो मरासला है वो है ही नहीं। लेकिन अगर मरासला नहीं है तो जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब और शहबाज शरीफ साहब से मेरा सवाल है कि अगर ये नहीं है तो फिर कौमी सलामती का इजलास क्यों बैठ रहा है इसके लिए, और पार्लियामेंट का सलामती कमेटी का इजलास भी क्यों बैठ रहा है अगर ये सच नहीं है। तो ये भी हालांकि वो खुद कह चुके हैं, उन्होंने कहा कि मेमो की शिद्दत को डिफ्यूज करने के लिए कौमी सलामती का इजलास बैठेगा और पार्लियामेंट का सलामती का भी कमेटी भी बैठेगी। ठीक है, फिर उसके बाद जनाब बहुत सारी बातें हैं और वीडियो हो जाती है लंबी, लेकिन फिर भी बताना जरूर। दूसरी जानिब फौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, फौज ने ये बात कही। और शायद वो जो है आपके शेख रशीद साहब वो कहते हैं कि मैं बचपन से देख रहा हूँ, ये सुनता आ रहा हूँ कि फौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन फौज का सियासत से ताल्लुक है। असल में सियासत होती क्या है, तमाम इदारों को चलाने का नाम है और फौज भी इसमें शामिल है। तो स्टेट को चलाते हैं, इसी का नाम सियासत है। और फिर ये खबर गूंज रही है जनाब के डेडलॉक खत्म करने के लिए इमरान खान साहब ने फौज से रब्ता किया, जबकि इसकी तरतीब कर दी है शीरी मज़ारी साहिबा ने। उन्होंने बाकायदा ऑन द रिकॉर्ड कहा है कि इमरान खान ने नहीं किया फौज से रब्ता, बल्कि फौज ने इमरान खान से रब्ता करने की कोशिश की है। इससे डिफेंस जो आपका है वजीर दिफा है परवेज खटक के जरिए रब्ता किया है और उन्होंने 3 सजेशन दिए कि ये कि इस्तीफा दे दें या फिर आप जो है इलेक्शन करवा दें। तो जाहिर इस्तीफा तो नहीं देंगे इमरान खान साहब, वो इलेक्शन ही करवाएंगे। इसके अलावा इमरान खान साहब के ऊपर को ब्लैकमेल किया जा रहा है 2 केसेस की मद में। वो 2 केसेस कौन से हैं उस पर भी बात करूंगी। एक है फॉरेन फंडिंग का केस है और दूसरा वो तोशा खाना का केस है उसके ऊपर। लेकिन उससे पहले ये बताना ज्यादा जरूरी समझूंगी कि हुकूमत अभी तक हुकूमत साजी जो है वो नहीं हो पा रही है।
मुस्लिम लीग नवाज, क्योंकि अब हुकूमत साजी होगी कैसे, 13 से 14 जमातें हैं जो मिलकर एक हुकूमत बना रही हैं, तो उसके अंदर तो एक बंदर बाट लगी हुई है कि अब ये इसको मिलेगा वो उसको मिलेगा, ये चीजें चल रही है। तो मुस्लिम लीग नवाज को 13 सीटें जा रही हैं, पीपल्स पार्टी जो है वो 10 सीटें ले रही है, MQM के पास 2 वजारतें हैं लेकिन वो कहते हैं हमें 3 चाहिए, फजलुर रहमान साहब जो है वो कहते हैं हमें 5 चाहिए, जबकि उन्हें 4 पे राजी करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा चेयरपर्सन जो है पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उनको दी गई थी वजारत खारजा। जब वजारत खारजा उनको दी गई तो उन्होंने कहा कि मतलब वो यू टर्न ले लिया उन्होंने, वो नहीं ले रहे वजारत खारजा। वो कहते हैं कि जनाब उन्होंने किया होगा, सोचा कि भाई मैं ये पार्टी चेयरमैन भी हैं और पार्टी हेड भी हैं, अगर वो वजारत खारजा ले लेते हैं तो क्या होगा कि वो शहबाज शरीफ साहब को जवाब दे होंगे और ये चीज़ किसी तौर उनको हजम नहीं होगी, इसलिए उन्होंने वापस जनाब ये सिलसिला चल रहा है। मैं 4 दफ़ा वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश कर चुकी हूँ, लेकिन हमेशा ऐसा होता है कि लाइट चली जाती है और कभी मोबाइल की बैटरी लो हो जाती है, अल्लाह जाने क्या मसला चल रहा है। बहरहाल अब तक के लिए इतना ही। 10 मिनट की वीडियो तो वैसे ही बन चुकी थी और अगली वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपको बताऊँगी कि मेमो इसका जो 2 केसेस चल रहे हैं, एक तो फॉरेन फंडिंग का केस है और दूसरा है आपका तोशाखाना का केस, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए मेरा YouTube चैनल और प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। और पाकिस्तान जिंदाबाद।